नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। यहाँ मैट्रिक के उद्देश्य से कुछ प्रश्न बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे 6.1 में थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी हद तक मदद मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम अरविंद कुमार से ही है। तो शुरुआत करते हैं। 6.1 पहला दिया है। सबसे पहले तो सिद्ध करने से पहले हम लोगों को इस बात को जानना जरूरी है कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। थेल्स प्रमेय एक ऐसा परिभाषा है जिसमें साधारण तौर पर हम समझ सकते हैं कि समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं जिस परिभाषा से सिद्ध किया जाता है कि दोनों समानुपाती हो, उसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। परिभाषा एक बार फिर से। समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। जैसे इसको सबसे पहले सिद्ध करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे एक त्रिभुज बना लेंगे। अब इसमें ए बी सी त्रिभुज की रचना कर लिया हमने। उसके बाद इसमें दूसरी भुजा के समानांतर कोई तीसरी भुजा खींच दिया। इसे भी नाम दे देते हैं डी ई। ये क्या है? दोनों समानांतर है। ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रकारों से इसको सिद्ध किया जा सकता है। जैसे मान लें कि दिया गया है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। सही है। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? बी सी के समानांतर डी ई है। बी सी के समानांतर डी ई कोई भुजा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई दूसरी भुजा के समानांतर तीसरी भुजा खींची जाती है, तो ये जो शेष इसका दो भुजा है ए बी और ए सी, ये अपने आप को अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली एक ये बात है कि जिस टाइप से अगर इस भुजा को अनुपात में दर्शाएंगे
उसी टाइप से AC भुजा को भी दर्शाना होगा अनुपात में। फिर से ये मतलब पहले कहने का मतलब है कि जब BC के समानांतर DE है, यहाँ पे दिया है, लिख देते हैं, दिया है, तो शेष ये जो AB भुजा और AC भुजा है ये अपने आप को अनुपात में दर्शाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम AD बटा BD लेते हैं, AD बटा BD ले लिया, तो ये बराबर होंगे किसके? AE बटा EC के। AE बटा EC हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या लिया है? AD और फिर BD, ठीक है, दोनों को अनुपात में किया जाता है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर भी हमने लिया AE बटा EC, या CE से भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले C ही आता है अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अब दूसरा जो है, ये तो हमने पहले AD बटा BD लिया, अब क्या लेते हैं? AB पूरा को ले लेते हैं, AB ले लिया हमने। अब इसको AD बटा में दर्शाएंगे। तो इस भुजा को जिस तरह हमने लिया, दूसरा भुजा भी सेम इसी प्रकार से होगा, इसी के अनुसार AC, और इसमें AD हमने लिया था तो इसमें क्या हो जाएगा? AE। दो प्रोसेस हुआ। तीसरा, अब फिर से AB लेते हैं, AB ऊपर वाले में 2 नंबर में हमने AB को लिया, उसके बाद AD इसके बटा में आ गया। 3 नंबर वाले में AB, इसके बटा में BD डाल देते हैं, ये बराबर होगा AC, क्योंकि इसमें AB लिया है हमने, AC बटा CE। ये चीज़ जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है, इन तीनों को हमेशा याद रखना है। इसी आधार पर आने वाला जो सभी प्रश्न है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे बारी बारी से। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन पहला, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाएं अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग भिन्न बिंदुओं पर
अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करें। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लें। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, कोई भी एक भुजा, त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, तो उसके किसी भी भुजा, मान लीजिए हमने बीसी भुजा ले लिया, एक भुजा के समानांतर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये दो भुजाएं हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, अन्य दो भुजाओं के बीच रेखा खींचने पर वो जो रेखा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात डी तथा ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अन्य दो भुजाएं, ये जो अन्य दो भुजाएं हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर तो चित्र बना ही दिए हैं समझने के लिए। तो एक हम लोग क्या आकृति बनाते हैं। सबसे पहले ब्लू से बना देते हैं। बना दिया, नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच एक तीसरी रेखा खींचते हैं जो इसके समानांतर बिल्कुल हो। अब इसको क्या करते हैं, इन दोनों पर सबसे पहले लंब डालते हैं। एक का नाम दे दीजिए N और एक का M, क्योंकि समकोण का ये चिन्ह होता है। इसको डॉट डॉट काल्पनिक रेखाओं से मिला देते हैं। ठीक है, आकृति तैयार। अब सबसे पहले इसको सिद्ध करने से पहले कुछ प्रश्न में जो दिए गए होते हैं उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे दिया है। क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, हो गया, जिसमें DE किसके समानांतर है, BC के। DC समानांतर BC, तथा DE जो है, DE ये AB को क्या करते हैं, AB और AC को DE कोमा दे देंगे। AB को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, D बिंदु पर।
तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले जो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD, देखिए AD यहाँ हमने दिया था पहले, AD बटा में BD दिया है ना, बराबर। जब इधर का AD बटा BD लिया हमने तो इधर AE बटा EC होगा। EC अब क्या करना है? रचना यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देना है। दिया गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC तथा DE, ये जो DE भुजा है वो AB को D बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध करना है AD बटा BD बराबर AE बटा EC, या AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात EC। अब इसके बाद अगला हमारा प्रोसेस होता है रचना। रचना में क्या लिखना है हमें? EN लंब, ये लंब का सूचक होता है। ठीक है, AB, ये जो EN है ये है लंब है AB, कॉमा फिर DM, ये लंब है किस पर? AE। सॉरी, पूरा भुजा लेंगे ना। EN लंब AB, ठीक है, और DM, ये जो DM लंब AC। खींचा, ये तो हो गया है लंब का, और यहाँ पर तथा से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? D को C तथा B को E से मिलाया, BE और CD को मिलाया। यहाँ तक तो प्रोसेस हो गया। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE इसका क्षेत्रफल। तो चूंकि इस त्रिभुज में ADE त्रिभुज में दो लंब डाले गए हैं, एक DM लंब है और एक EN लंब है, तो बारी बारी से हम दोनों लंब का निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चूंकि
यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये समकोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछता है तो इसका होता है 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, या इसे ऊंचाई भी बोला जा सकता है। ये हुआ आपका आधार और ये शीर्षलंब, जिसे हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। तो आधार किसको माना जाए? 1/2। आधार किसको माना जाए? आधार पहले AD को मान लेते हैं, कैसे कि इसी त्रिभुज में दिया है, पूरा का तो बात किया नहीं है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में आधार AD को मान लेते हैं। तो शीर्षलंब डाला है हमने EN, तो EN हो गया, ठीक है। अब इसे अच्छा दिखने के लिए फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार त्रिभुज BDE, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर पहले लिख दें त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये तो ADE त्रिभुज बन रहा है, लंब डाला गया है, इसी लंब के समानांतर इसको मिलाया गया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज और बन रहा है, वो कौन सा? BDE, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे मिलाया जाए तो इसके लिए भी शीर्षलंब यही होगा, और त्रिभुज BDE के लिए भी शीर्षलंब EN ही होगा, सिर्फ आधार बदल जाएगा। इसमें ADE में AD आधार हुआ था और शीर्षलंब यही, और फिर BDE जब त्रिभुज मानेंगे ये हुआ ना, तो इसमें भी शीर्षलंब EN ही हो जाएगा। तो इसलिए आधार सिर्फ बदल देना है, 1/2 आधार क्या होगा? BD। आधार BD और शीर्षलंब वही EN लिख देना है। इसको क्या मान लें? समीकरण 2, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE के समानांतर BC रेखा है, तथा DE AB को, ये जो DE रेखा है AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है।
दोनों को डिवाइड करता है। सिद्ध करना है AD बटा BD, AD बटा BD बराबर AE बटा EC या CE। अब रचना जो हम लोगों ने किया उसमें क्या किया है, EN को लंब डाला गया है, EN को लंब डाला गया है। कौन सी रेखा पर, AB रेखा पर। ये AB रेखा पर EN लंब डाला गया है और DM को AC रेखा पर लंब डाला गया है तथा BE और CD को क्या किया हमने, मिला दिया है काल्पनिक रेखाओं के द्वारा। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, चूंकि ADE त्रिभुज में लंब है, EN रेखा और DM रेखा भी लंब है, भुजाएं अलग अलग होगी। अगर चूंकि AB रेखा पर ये लंब है तो ये लंब इस आधार के लिए भी होगा और AD आधार के लिए भी होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, यानी सबसे पहले 1/2 आधार हो गया आपका AD और शीर्षलंब क्या हो गया EN। ठीक इसी प्रकार इसको सुंदर लगने के लिए यहाँ पर 1 नंबर दिखा दिए हैं समीकरण के द्वारा। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज BDE, चूँकि यह लंब AB रेखा के लिए है तो इस आधार के लिए भी होगा ये वाला, क्योंकि इसे इस रेखा काल्पनिक रेखा से मिलाया गया है तो इसका भी क्षेत्रफल वही हो जाएगा, सिर्फ आधार बदल जाएगा। 1/2 आधार क्या हो गया BD और शीर्षलंब क्या हुआ EN ही रह गया, समीकरण 2। अब इसका अगला भाग, देखेंगे। अब ये जो है समीकरण 1, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया AD और EN, समीकरण 1, और BDE का क्षेत्रफल ये दोनों हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको हटा देते हैं। अगला नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर, इन दोनों को लिख देना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2 गुणे AD गुणे EN। तो जब इसके अनुपात में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल दिया गया है तो इसका भी सूत्र नीचे आ जाएगा 1/2 और इसमें आधार चेंज किया गया है BD गुणे EN। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को कटा देंगे, 1/2 और 1/2 खत्म, इधर से EN भी और EN भी, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अनुपात में क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, कटाने के बाद क्या बच गया AD बटा BD। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे।
अब क्या करना है, पुनः उसी त्रिभुज से ए डी ई, जब हमने लंब ई एन माना था तो समीकरण 1 और 2, उसके बाद उसका मान यहाँ तक निकाला हम लोगों ने, और पुनः फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब की बार डी एम को उसका शीर्ष लंब माना जाएगा। पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र होता है वही समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार। तो आधार अब की बार इसमें कौन किसको लेंगे, आधार ले लेते हैं। उस समय तो एडी का आधार लिया था, इसमें एडी को लिया गया है। अब दूसरा बार ए ई को आधार मानेंगे, ठीक है। ए ई और शीर्ष लंब, पहले वाले समीकरण में हम लोगों ने ई एन को माना था, ई एन को, दूसरे वाले समीकरण में डी एम को शीर्ष लंब मानेंगे, डी एम। अब इसको कौन सा समीकरण दर्शा दिया जाए, इसको दर्शा देते हैं समीकरण 4, तथा जिस प्रकार उसमें दो त्रिभुज बना था बी डी ई, तो यहाँ पर समीकरण 2 के द्वारा दर्शाया गया था, उसी प्रकार अब इसमें भी एक त्रिभुज बनेगा सी डी ई, क्योंकि इस भुजा पे लंब है डी एम। तो एक त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में हम लोगों ने निकाल लिया, फिर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल में लंब यही रह जाएगा, इसको भी लिख देते हैं। त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या लेंगे, सी डी ई का क्षेत्रफल में लंब वही हो जाएगा डी एम, आधार इसी सी ई हो जाएगा। एक बट्टा 2 आधार इसी को मान लेते हैं, और शीर्ष लंब डी एम ही रह जाएगा। समीकरण 5, जिस प्रकार ये प्रक्रिया हुई थी पहली भुजा के लिए, उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई, दोनों का, तो दोनों का अनुपात में दर्शा दिया, तो यहाँ पर इसका सूत्र भी हो जाएगा, क्षेत्रफल भी 1/2 आधार ए ई गुणे डी एम अनुपात में 1/2 इसी गुणे डी एम हो गया, दोनों को अनुपात में दर्शा दिया। अब इसको भी वैसे ही कटा देते हैं। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई बराबर क्या बच गया, इधर ए
ई बटा ई सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 6। ठीक है। अब यहाँ पर दिखा देंगे, किंतु त्रिभुज बी डी ई, ध्यान दीजिए, और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी ई पर है, डी ई पर है, और समान समानांतर रेखाएं BC और DE के बीच स्थित है, DE के बीच स्थित है। अब देखिए, कह रहा है, परिभाषा एक बार फिर से, किंतु त्रिभुज BDE ठीक है, किंतु त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक आधार, माने एक ही आधार, यहाँ पर छूट गया है, एक ही आधार DE, इन दोनों के लिए आधार क्या है, यही है। BDE भुजा में ये भुजा पड़ रही है, और CDE में भी यही, तो आधार हो गया। एक ही आधार पे दोनों त्रिभुज अलग अलग दिशाओं में है, और समान समानांतर रेखाएं, ये BC के समानांतर DE है, इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में ही ये BDE त्रिभुज है और CDE त्रिभुज है, के बीच स्थित है। इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही आधार पर त्रिभुज बना हुआ है और दो समानांतर रेखाओं के बीच में है, तो इनका प्रत्येक भुजा भी बराबर होगा और क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अतः समीकरण समीकरण 3 यहाँ पर है, AD बटा BD आया था, और समीकरण 6 यहाँ पर है, जिसमें AE बटा EC आया है। अतः समीकरण 3 और समीकरण 6 से हम पाते हैं कि AD बटा BD है समीकरण 3 में, AD बटा BD, और समीकरण 6 में बराबर AE बटा EC। प्रूव्ड।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बाकी अगला प्रमेय हम आपको अगले चैप्टर में बताने का प्रयास करेंगे।